यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर पूछा गया, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट मींस सेंट्रल बैंक्स आर रिस्पांसिबल फॉर यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू कीप इन्फ्लेशन क्लोज टू द अग्रीड टारगेट। इसका मतलब ये होता है जब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं, जो हमारा सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए कि मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हुए जो इन्फ्लेशन है उसको एक लिमिट के अंदर रखा जाए। इट शुड बी विद इन अ वेरिएशन ऑफ 4 परसेंटेज पॉइंट्स इन द अप और डाउन डायरेक्शन। तो ऊपर की डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन में प्लस माइनस 4 परसेंटेज तक ये वेरी कर सकता है। सोचिए, देखिए दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स न्यूज में आपने डेफिनेटली काफी बार पढ़ी होगी। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आई रिमेंबर इस तरीके की स्टेटमेंट तब भी न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन करी जाती थी। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज कीपिंग इन्फ्लेशन अराउंड 4% प्लस माइनस 2%। मतलब 4% प्लस माइनस 2% का क्या मतलब है? 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 दैट इज 2% से लेकर 6% तक हमें इन्फ्लेशन को रखना होता है। ये हमारा टारगेट होता है। लेकिन अभी एक पेपर निकाला गया आरबीआई के द्वारा जिसका हेडिंग है, बेसिकली इस पेपर का जो टाइटल है वो है मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया। और इसमें कहा गया कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 4% होना चाहिए। ठीक है, अभी फॉलो कैसे करते हैं? 4 प्लस माइनस 2 को हम फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या यहाँ पे विद इन द वेरिएशन ऑफ 4 परसेंटेज पॉइंट्स होता है? तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका 4 प्लस माइनस 2 परसेंटेज पॉइंट्स होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट को देखिए तो यस, सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हुए इन्फ्लेशन को आपको टारगेट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए जो ये 4% का टारगेट है प्लस माइनस 2% जो है, ठीक है, तो लिमिट कितनी होगी? 2 से 6%। इट वाज सेट बाय सेंटर के द्वारा इसे सेट किया गया था इन कंसल्टेशन विद आरबीआई से कंसल्टेशन करके 2016 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी है वो मार्च 31, 2021 को खत्म हो रही है। इस वजह से जिक्र किया जा रहा है कि अब क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमें करनी चाहिए।